हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब सुन रहे हैं मुझे मेरी जिंदगी पर। चलिए आज प्यार की कुछ मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें करते हैं। आप सभी ने प्यार की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, जैसे कि लैला मजनू की, हीर रांझा की, रोमियो जूलियट की। पर इन सभी स्टोरीज के बीच एक बेहद ही खूबसूरत कहानी है जिसका जिक्र हिमालय की गोद में बसे राज्य उत्तराखंड की लोक कथाओं और गीतों में सुनने को मिलता है। हिमालय जितना खूबसूरत है ना, उससे कहीं ज्यादा सुंदर है ये कहानी। और ये कहानी है दो प्रेमियों के मिलन में आने वाले कष्टों, सामाजिक बंधनों में जगड़े समाज की चुनौती, दो जातियों, दो देशों, दो अलग परिवेश में रहने वाले प्रेमियों की कहानी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड की हिस्टोरिकल लव स्टोरी राजूला मालूशाही की, जहाँ एक तरफ बैराट का संपन्न राजघराना था, वहीं दूसरी ओर भोट का एक साधारण व्यापारी। पर राजूला मालूशाही ने सारी चुनौतियों को पार किया और प्यार की ऐसी कहानी लिखी जो इतिहास बन गई। एक समय बैराट में राजा दोलू शाही शासन करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने कई मनौतियों मनाई और अंत में उन्हें किसी ने बताया कि वह बागनाथ यानी कि बागेश्वर में शिव की आराधना करें तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। और वो बागनाथ के मंदिर गए। वहाँ उनकी मुलाकात भूट के व्यापारी सुनपर शौका से हुई। वह भी संतान की चाह में वहाँ आए थे। दोनों ने आपस में समझौता किया कि यदि संतानें लड़का या लड़की हुई तो उनके आपस में शादी करा देंगे। ऐसा ही हुआ। भगवान बागनाथ की कृपा से बैराट के राजा का पुत्र हुआ और उसका नाम मालूशाही रखा गया। सुनपर शौका के घर में लड़की हुई, उसका नाम राजूला रखा गया। पुत्र जन्म के बाद राजा दोलू शाही ने जोशी को बुलाया और बच्चे के भाग्य पर विचार करने को कहा। जोशी ने बताया कि हे राजा, तेरा पुत्र बहुरंगी है, लेकिन इसकी अल्प मृत्यु का योग है। इसका निवारण करने के लिए जन्म के 5वें दिन इसका ब्याह किसी नौरंगी कन्या से करना होगा। राजा ने अपने पुरोहित को सुनपति शौका के देश भेजा और उसकी कन्या राजूला से ब्याह करने की बात की। सुनपति तैयार हो गए और खुशी खुशी अपनी नवजात पुत्री राजूला का प्रतीकात्मक विवाह मालूशाही के साथ कर दिया। लेकिन इसी बीच राजा दोलू शाही की मृत्यु हो गई। इसका फायदा उठाकर दरबारियों ने यह प्रचार कर दिया कि जो बालिका मंगनी के बाद अपने ससुर को खा गई, अगर वो इस राज्य में आएगी तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मालूशाही से यह बात गुप्त रखी जाए। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। एक दिन राजूला ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, दिशाओं में कौन दिशा प्यारी, पेड़ों में कौन पेड़ बड़ा, गंगाओं में कौन गंगा, देवों में कौन देव, राजाओं में कौन राजा और देशों में कौन देश। उसकी माँ ने उत्तर दिया, दिशाओं में प्यारी पूर्व दिशा जो पृथ्वी को प्रकाशित करती है, पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा क्योंकि उसमें देवता वास करते हैं, गंगाओं में सबसे बड़ी भागीरथी जो सबके पाप धोती है, देवताओं में सबसे बड़े महादेव जो आशुतोष है, राजाओं में राजा है राज रंगीला मालूशाही और देशों में देश है रंगीली बैराट। तब राजूला धीमे से मुस्कुराए और उसने अपनी माँ से कहा कि हे माँ, मेरा ब्याह रंगीले बैराट में ही करना। इसी बीच हुन देश का राजा विखीपाल सुनपति शौक के यहाँ आया और उसने अपने लिए राजूला का हाथ मांगा और सुनपति को धमकाया कि अगर तुमने अपनी कन्या का विवाह मुझसे नहीं किया तो हम तुम्हारे देश को बर्बाद कर देंगे। इसी बीच में मालूशाही ने अपने सपने में राजूला को देखा और उसने सपने में ही राजूला को वचन दिया कि मैं एक दिन तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। यही सपना राजूला ने भी देखा। एक और मालूशाही का वचन और दूसरी ओर हुन राजा विखीपाल की धमकी। इन सब के बीच राजूला ने निश्चय किया कि वह खुद बैराट देश जाएगी और मालूशाही से मिलेगी। उसने अपनी माँ से बैराट का रास्ता पूछा, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि बेटी, तुझे तो हुन देश जाना है, बैराट के रास्ते से तुझे क्या मतलब। तो रात में चुपचाप एक हीरे की अंगूठी लेकर राजूला पूरब की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे कफू पक्षी ने बैराट का रास्ता दिखाया।
लेकिन इधर जब मालू शाही ने शौका देश जाकर राजुला को ब्याह कर लाने की बात की तो उसकी माँ ने पहले बहुत समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसे 12 वर्षीय निद्रा जड़ी सुखा दी गई, जिससे वो गहरी निद्रा में सो गया। जब राजुला मालू शाही के पास पहुंची तो उसने मालू शाही को उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह तो जड़ी के वश में था, सो उठ ही नहीं पाया। निराश होकर राजुला ने उसके हाथ में 7 लाई हीरे की अंगूठी पहना दी और एक पत्र उसके सिरहाने में रख दिया और रोते रोते अपने देश लौट गए। सब सामान्य हो जाने पर मालू शाही की निद्रा खोल दी गई। जैसे ही मालू होश में आया, उसने अपने हाथ में राजुला की पहनाई अंगूठी देखी तो उसे सब याद आया और उसे वह भी दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि हे मालू, मैं तो तेरे पास आई थी, लेकिन तू तो निद्रा के वश में था। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे लेने खून देश आ रहा, क्योंकि मेरे पिता अब मेरी शादी वहीं कर देंगे। यह सब पढ़कर राजा मालू बहुत दुखी हुआ और मालू ने अपना मुकुट और राज से कपड़े नदी में बहा दिए और धोने की राख को शरीर में मलकर एक सफेद धोती पहनकर गुरु गोरखनाथ के सामने गए और कहा कि हे गुरु गोरखनाथ जी, मुझे राजुला चाहिए। आप ये बता दो कि मुझे वो कैसे मिलेगी। अगर आप नहीं बताओगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। गुरु जी ने उसे दीक्षा दी और एक ऐसी विद्या सिखाई जिससे हुन और शौका देश के जहर से मालू को ज्यादा नुकसान ना हो। मालू योगी के ही वेश में माँ के पास गया और उसे बोला, मैं हुन देश राजुला को लेने जा रहा। रानी धर्मा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन मालू फिर भी नहीं माना, तो रानी ने उसके हाथ अपने कुछ सैनिक भी भेज दिए। मालू शाही जोगी के वेश में घूमता हुआ हुन देश पहुंचा। उस देश में विष की बावड़ियां थी। उनका पानी पीकर सभी सैनिक अचेत हो गए, पर मालू घूमते घूमते राजुला के महल पहुंच गया। मालू ने अलख लगाई और बोला, दे माई भिक्षा। राजुला सोने के थाल में भिक्षा लेकर आई। सपनों में आई राजुला को साक्षात देख मालू तो सुध बुद्धि भूल गया। राजुला ने कहा, मैं सुनपति शौका की लड़की राजुला हूँ। जोगी पता मेरे हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। जोगी ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, चेली, तेरा भाग कैसे फूटा? तेरे भाग में तो रंगीली वैराट का मालू शाही था। राजुला ने रोते हुए कहा कि हे जोगी, मेरे माँ बाप ने तो मुझे विक्की पाल से ब्याह दिया, गोट की बकरी की तरह हुन देश भेज दिया, तो मालू शाही अपना जोगी वेश उतार कर कहता है कि मैंने तेरे लिए ही जोगी वेश लिया है, मैं तुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। तब राजुला ने विक्की पाल को बुलाया और कहा कि ये जोगी बड़ा काम का है और बहुत विद्याएं जानता है, यह हमारे काम आएगा। विक्की पाल राजुला की बात मान जाता है, लेकिन जोगी के मुख पर राजा से प्रताप देकर उसे शक तो हो ही जाता है। उसने मालू को अपने महल में तो रख लिया, लेकिन उसकी टोक वह लेता रहा। राजुला मालू से छुप छुप कर मिलती रही तो विक्की पाल को पता चल गया कि यह तो वैराट का राजा मालू शाही है। तो उसने उसे मारने का षड्यंत्र किया और खीर बनवाई, जिसमें उसने जहर डाल दिया और मालू को खाने पर आमंत्रित किया और उसे खीर खाने को कहा। खीर खाते ही मालू मर गया। उसकी यह हालत देखकर राजुला भी अचेत हो गई। उसी रात मालू की माँ को सपना आया कि मालू किसी कष्ट में है। रानी ने अपने सैनिकों को सिधुवा विधुबा और बाबा गोरखनाथ के साथ हुन देश भेजा। सिधुवा विधुबा जब हुन देश पहुंचे तो वो साड़ी विद्या का प्रयोग कर उन्होंने मालू को जीवित कर दिया और मालू ने महल में जाकर राजुला को भी जगाया और फिर इसके सैनिकों ने हुन के सैनिकों को पराजित कर दिया और राजा विक्की पाल को मार दिया। युद्ध में जीतने के बाद मालू ने वैराट संदेश भिजवाया कि नगर को सजाओ, मैं राजुला को रानी बनाकर लाया हूँ। मालू शाही राजुला को लेकर वैराट पहुंचा, जहाँ पर उसने धूमधाम से शादी की और दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे और प्रजा की सेवा करने लगे। तो देखा आपने कैसे एक राजा सम्मान्य से शौका की कन्या के लिए राजपाट छोड़कर जोगी का वेश बनाकर जंगलों भटकता है और सारी परेशानियों का सामना करता है, पर अपने प्यार को बिल्कुल नहीं छोड़ता। आज भी परिस्थितियां नहीं बदली हैं, आज भी वही सामाजिक बंधन, वही जाति, वही धर्म की चुनौतियों का सामना हर प्यार करने वालों को करना पड़ता है। कुछ इसमें सफल हो जाते हैं और कुछ का प्यार बाकी कहानियों की तरह ही अधूरा रह जाता है। इस उम्मीद के साथ ही आप सभी सुनने वालों को आपका प्यार जरूर मिले। तो मैं आप सभी से विदा लेती हूँ, लेकिन हाँ, मेरे नए वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरी जिंदगी के साथ और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।